हेलो माय डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज की वीडियो बहुत हिम्मत जुटा के अपनी जर्नी की स्टार्टिंग आपको बताना चाह रही हूँ। जब हमें पता चला था कि अयान डायग्नोज हुआ है ऑटिज्म से, ठीक है। तो पहले ही मैं बता दूं एक चीज़, मैं शायद रोना धोना मचा सकती हूँ बिकॉज व्हेन आई वेंट बैक इनटू द पास्ट, तो वो फ्लैशबैक्स जो आते हैं और जो हम लोगों ने चीज़ें देखी हैं और जिस सिचुएशन से हम गुजरे हैं, दैट वाज नॉट इजी फॉर अस। तो उसके लिए आई एम सॉरी अभी से ही, ठीक है। ओके, सो इट्स नॉट इजी फॉर मी बट स्टिल आई एम डूइंग इट। सो ये शुरुआत हुई थी कि व्हेन अयान वाज बोर्न, ही वाज आवर फर्स्ट चाइल्ड और एकदम पीक चीज़ें थी। सो वी वर वेरी एक्साइटेड एंड एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। सो अयान जब हुए तो सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ये सब चीज़ें करने लगी थी कि कोई अगर आ रहा है तो भाई पहले हाथ सैनिटाइज करो, बच्चा छोटा है, हाइजीन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहला जो फर्क पड़ा वो ये पड़ा कि मेरे बच्चे से लोगों ने इंटरेक्ट करना कम कर दिया था। बिकॉज ज़्यादातर मेंटालिटी होती है ना, वो ये होती है यार इतनी रोक टोक से देखना है तो हम एहसान थोड़ी कर रहे हो हमारे ऊपर अगर मैं अपना बच्चा लेके जाऊंगी, चाहे अपने घर वाले ही क्यों ना हो। तो उस चीज को आप लोग भी अवॉइड करें। आई नो कि पहले बच्चे में पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड होते हैं, हर चीज बहुत ज्यादा संभल के करना चाहते हैं, हर चीज में ये होता है नहीं बच्चा बच्चा पहले बच्चा पहले। तो जो चीजें होती है ना कि पहले सफाई करो, ये करो, वो करो, तो वो चीजें थोड़ा नहीं करनी है हमें, क्योंकि बच्चा जितने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहेगा उतना ही ज़्यादा वो डेवलप कर पाएगा और उतना ही ज़्यादा लोग भी उसको चाहेंगे और ये चीज़ें करेंगे कि जितना बच्चा दिखे, बच्चा जो होता है ना वो खुद देख के चीज़ों को संभलता है, समझता है, ठीक है। जैसे मुझे एक्सपीरियंस हुआ अपने सेकंड बेबी में, मेरे दो बच्चे हैं, छोटा वाला जो है मेरा, मुझे उसके केस में एक्सपीरियंस हुआ ये कि उसके साथ ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई बाउंडेशन नहीं थी, सफाई का बहुत ज़्यादा मसला नहीं था। तो वो अपने आप ही नेचुरली ही टेक अप, ही लर्न द थिंग्स। तो वो एक बहुत अच्छी चीज होती है कि बच्चे को आप एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ें। दूसरा ये हुआ कि हमने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कर दी थी अयान की जिंदगी में। खाना खाना है तो बिब लगाना जरूरी है, हमने नहीं, मैंने करी थी ये सब चीजें कि बिब लगाना जरूरी है, और खा रहा है तो मुंह गंदा नहीं होना चाहिए बच्चे का। ये सब चीजें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा सेंसरी इश्यूज क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। अयान को मैं पार्क लेके जाती थी तो पहले मैं पार्क की झूलों की पूरी सफाई करती थी, फिर अयान को उस पर बिठाती थी। तो जो ये एक होता है फिनिकी पना जो होता है ना पेरेंट्स का, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। मैंने छोड़ा, लेकिन उससे हुआ क्या कि जब मैं फिर थेरेपी के लिए लेके जाती थी ना, वो मिट्टी में ही खिलाते थे उसको। मुझे थेरेपिस्ट ने बोला कि इसको आटा, गीला आटा दीजिए ताकि बच्चे के सेंसरी इश्यूज जो हैं वो खत्म हो। तो जब ये सब चीजें हमें बाद में करनी ही करनी है तो हम इसको पहले से ही शुरू करें। लेट द किड प्ले इन द मड, लेट उसको मिट्टी में खेलने दीजिए, घास पे छोड़िए ले जा करके। तो ये सारी चीजें करिए बच्चों के साथ। सफाई करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा सफाई बच्चे के साथ ना करें, क्योंकि वो क्लीनलीनेस की वजह से ना हम उसके कहीं ना कहीं सेंसरी इश्यूज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये वीडियोस मैं पार्ट्स में बनाऊंगी। तो ये मेरा पहला इनिशियल एकदम एक्सपीरियंस था कि बच्चे को नेचुरली सीखने दीजिए। लोग बाहर से आ रहे हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं ये ज़रूर कि बहुत ध्यान रखना, इन्फेक्शन का ध्यान रखना, ये करना वो करना। प्लीज़ चीज़ों को समझ के करिए। मैं ये भी नहीं कहती कि बच्चे को बिल्कुल ही मतलब गंदगी में छोड़ दीजिए, नो, बट जितना डॉक्टर्स एक्सट्रीमली बोलते हैं, मैंने वो चीज़ फॉलो एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रिक्टली करी थी जो नहीं करनी है। कोई बाहर से आ रहा है बंदा, ठीक है, बच्चे को उठा रहा है, उठाने दीजिए, ठीक है। अयान के चारों तरफ हमने एक बहुत बड़ा कवर बना दिया था, कुछ नहीं हुआ। जब उसको बीमार होना था वो बीमार हुआ, ठीक है। हर सर्दी गर्मी में वो बीमार होता था,
तो उससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं। लेट द किड इंटरैक्ट, बच्चे को नेचुरली सीखने दीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमें फेस हुई या नेक्स्ट डिले जो मैंने अयान का देखा, वो मैं अपनी दूसरी वीडियो में डालूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।